स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांध्य गीत पर, जहां हम लोग अपनी पढ़ाई के बारे में एक दूसरे के विचार शेयर करते हैं और किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं ये भी जानते हैं। और इस समय मैंने जो 21 दिन का चैलेंज लिया हुआ है, आज मेरा 7वां दिन है और अब टीजीटी के एग्ज़ाम में भी बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो हमें अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से करनी है। जैसा मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान दीजिए और हमें कुछ नहीं करना है। और ये दुनिया है दोस्तों, इसको हम जैसे देखना चाहते हैं ये हमें वैसे ही दिखती है। अगर हम सफल होना चाहेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, और अगर हम हार के बैठ जाएंगे तो सफलता मिलने से रही। तो चलिए आज का चैलेंज शुरू करते हैं। आज के इस चैलेंज में क्या क्या पढ़ना है नहीं पता है। जितना हो सके और जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक पढ़ना है। कोशिश ये करनी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा चारों काल सबका रिवीजन कर लें, ये पूरी कोशिश रहेगी। और ग्रामर भी पढ़ना है, लेकिन सब कुछ तो एक साथ संभव नहीं हो पाएगा। पर आज रात में यही कोशिश रहेगी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का चारों काल पूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए, और ताकि फिर इसका दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार जितनी बार हो सके उतनी बार हम रिवीजन कर लें, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों को कि वो उनको उनकी परीक्षा में सफलता प्रदान कर सकता है। चलिए आज का चैलेंज शुरू करते हैं और खूब जोर शोर से मन लगाकर पूरे उत्साह के साथ, पूरी आशा के साथ कि एक सीट हमारी है, हम पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात में जो मैंने आप लोगों से वादा किया था रात की जर्नी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो तो मैंने की, पर रात में हमें एक मैटर भी मिला जिससे हम डिमोटिवेट हो सकते हैं। पर हमें डिमोटिवेट होना नहीं है। जो यूपी शिक्षा सेवा आयोग की सूचना आई कि टीजीटी का एग्ज़ाम टल गया, अब ये 21-22 जुलाई का हो गया, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए होंगे। जिन लोगों की तैयारी लास्ट चरण पे चल रही थी, जो लोग बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ पढ़ रहे थे, उन लोगों के मन में एक बार ज़रूर बहुत ज़्यादा निराशा हुई होगी। पर मित्रों, हमें निराश नहीं होना है, हमें ऐसे ही लगे रहना है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। जीवन में कोई भी चीज़ जब आप देखेंगे कि आप बहुत परेशान हैं और आपको ये लगे कि हाँ, ईश्वर ने हमें जीवन में सिर्फ परेशानियाँ दी हैं, तो ऐसा मत सोचिए। पीछे जा कर के देखिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आई होगी, वो ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रही होगी, ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हल छुपा रहा होगा। तो ये ईश्वर की रचना है, बिना उनकी मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो और कोई भी काम कैसे हो सकता है। हमें निराश नहीं होना है, हमें इसी तरह से अपनी पढ़ाई में जुटे रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल हमें ढिलाई नहीं देनी है। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम टल जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आराम से हो जाते हैं, चलो अभी तो इतना टाइम है तब पढ़ेंगे। नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी हुआ होगा। जिन लोगों ने इस समय तैयारी शुरू की होगी, उन लोगों को बहुत अच्छा समय मिल गया होगा, और जिन लोगों की तैयारी पूरी हो गई रही होगी और मन में घबराहट रहा होगा कि पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो लोग बार बार रिविज़न करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से मोटिवेट होकर के पढ़ सकते हैं। मनुष्य जीवन है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और बहुत सारी परेशानियाँ जाती हैं, लेकिन जीतता वही है जिसके सपने बड़े होते हैं। और सपने देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। हम अपने हौसलों को आगे रखकर सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए, रात के चैलेंज के साथ फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। मैं रुकने वाली नहीं हूँ जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाएगी, और इसी तरह का मोटिवेशन आप लोग भी अपने मन में रखिए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जुटे रहिए। सबसे पहली ईमानदारी मनुष्य की अपने साथ होती है, और जब हम अपने प्रति ईमानदार होते हैं तो हम अपने हर कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं और सभी के प्रति ईमानदार होते हैं। तो सबसे पहली ईमानदारी हमारे साथ होनी चाहिए, और इस समय हम अभ्यर्थियों की ईमानदारी यही है कि हम जिस शिद्दत से पढ़ रहे थे उसी शिद्दत से पढ़ेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। तो चलिए, आगे दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। बस इतनी प्रार्थना है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश भी करूँगी,
और अभी परीक्षा में समय है तो मैं परीक्षा के जो मेरे डेली ब्लॉग हैं उसके अलावा मैं परीक्षा के टिप्स कैसे तैयारी करनी है क्या ये सब मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।